जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि अकार्बनिक रसायन के बाद में हम कार्बनिक रसायन का अध्ययन करेंगे। तो आइए कार्बनिक रसायन का जो आधार है हम आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले हम कार्बनिक रसायन की परिभाषा से शुरुआत करेंगे। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन कहलाती है। कैसी परिभाषा? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। आइए जानते हैं कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हमें कौन कौन से तत्वों का अध्ययन करना है। कुछ मुख्य तत्व बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। एक्स फॉर हेलोजन। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि हेलोजन क्या है? तो आवर्त सारणी के समूह 17 के सभी तत्व हेलोजन तत्व कहलाते हैं। आइए जानते हैं समूह 17 के कौन कौन से तत्व हैं। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्राटीन, ये सभी तत्व हेलोजन तत्व कहलाते हैं जो कि आवर्त सारणी में समूह 17 में रखे गए हैं। अब इनमें से हमें सिर्फ 4 तत्वों का ही अध्ययन करना है। एस्ट्राटीन का हम बहुत सूक्ष्म मात्रा में अध्ययन करेंगे, इसलिए इस बॉक्स में हमने एस्ट्राटीन को सम्मिलित नहीं किया है। ठीक, अब आते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इन तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी उठ रहा होगा आपके मन में। आइए जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के वाहतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन के वाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसके वाहतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी 1। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसके वाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 2। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। तो इसका जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा मतलब 2s पूरा भर गया। अब ये जो 2s 2p है, ये देखिए यहाँ पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिखाया गया है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या होता है कि ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ए वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? यहाँ पे। तो क्या हो जाता है कार्बन में, यहाँ पे 2s का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 2p के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2p के हो जाएंगे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 4। टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4। तो कार्बन की जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4। अब आ गया समझ में? किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में कार्बन की जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 नहीं लिखना है, उसकी 4 होती है। वो इस प्रकार से हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4। अब आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो नाइट्रोजन, इसमें कोई झंझट नहीं होती है, इसका इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं भागता है। चलिए, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 7 और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 5। अब आते हैं अपन ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये तत्व तो हमें पता चल ही गए हैं। चलो, अब आते हैं हेलोजन तत्व। हेलोजन तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7। तो X बराबर, जैसे हम फ्लोरीन ले लें तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो 9
बाई चांस एक्स बराबर अपन ने ले लिया एफ फ्लोरीन, तो इसका परमाणु क्रमांक 9 हुआ, 9-2 ये हो जाएगा 7। अर्थात हैलोजन के प्रत्येक सदस्य के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोष हो गया। अब आगे चलते हैं लुईस डॉट सिंबल। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि ये क्या है, ये तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो 11th क्लास के चौथे एकक में है आपके रासायनिक बंधन में कि अमेरिकी वैज्ञानिक लुईस ने परमाणुओं की संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको प्रदर्शित करने के लिए कुछ प्रतीक दिए थे। उनको क्या बोला गया था? लुईस सिंबल बोला गया था। इंग्लिश में लुईस सिंबल बोला गया था, जिसे लुईस संरचना, लुईस प्रतीक बोला जाता है। और चूंकि ये प्रतीक क्या होते हैं? डॉट में है, जैसे कि हाइड्रोजन को लिखा जाएगा इस प्रकार से, तो ये डॉट है। तो कार्बनिक रसायन में इन्हें क्या बोला गया? लुईस डॉट सिंबल। ठीक, बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं। हाइड्रोजन का लुईस डॉट सिंबल कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं कार्बन। कार्बन का कभी भी हमें ऐसा नहीं लिखना है 1 2 3 4 है ऐसा, लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं लिखना है, ये तरीका गलत है। कार्बन का हमेशा ऐसा लिखना है 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। चलो नाइट्रोजन के बाह्य कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। ऑक्सीजन के बाह्य कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आ जाते हैं हैलोजन। हैलोजन तत्व में बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। चलो एक्स का भी बनाकर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया अपना लुईस डॉट सिंबल, मतलब इनकी ये संयोजकताएं निकल आई, लुईस डॉट सिंबल। अब इससे हमें ये पता चल जाएगा इस डॉट से कि ये तत्व दूसरे तत्व से कितने बंधों के साथ जुड़ सकता है। सबसे मुख्य बात यही है कार्बनिक रसायन में कि हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सा तत्व दूसरे तत्व से कितने बंधों से जुड़ सकता है। तो इस लुईस डॉट सिंबल से हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन 1 बंध से जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा 4 बंधों से, नाइट्रोजन जुड़ेगा 3 बंधों से, और ऑक्सीजन जुड़ेगा 2 बंधों से, और हैलोजन तत्व जुड़ेगा 1 बंध से। अब आगे चलते हैं, इनका संरचना सूत्र कैसा रहेगा। देखिए, हाइड्रोजन जुड़ता है कितने बंधों से? 1 बंध से। कार्बन जुड़ेगा कितने बंधों से? 1 2 3 4। नाइट्रोजन कितने बंधों से जुड़ेगा? 3 से। सिंगल, सिर्फ एक बिंदु को देखना है हमें, जो डबल बन चुकी हैं उनको नहीं देखना है, ये तो बंध चुकी हैं, इनका जोड़ा कंप्लीट है, इनको नहीं देखना है। जितनी बिंदी सिंगल हैं, अकेली हैं, उनको बस देखना है। चलिए, तो यहाँ पे 3 बिंदी खाली हैं, 1 2 3 डॉट खाली है। ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन में 2 डॉट खाली हैं। चलो, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा इस प्रकार से, या फिर कहें ऑक्सीजन जुड़ सकता है इस प्रकार से। अब हैलोजन तत्व जुड़ेगा X इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से इनका संरचना सूत्र बन जाएगा। आइए अब हम कुछ सूत्रों के माध्यम से इन संरचना को बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम कुछ उदाहरणों के द्वारा आज संरचना सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम संरचना सूत्र की परिभाषा और संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कार्बन C2, मतलब कार्बन के 2 अणु हैं, तो पहला कार्बन अणु और ये हो जाएगा दूसरा कार्बन अणु। 1 बंध से कार्बन अणु को जोड़ दीजिए। फिर इसका लुईस डॉट सिंबल लिखते हैं, 1 2 1 ये तो जुड़ चुका है, 3 4।
अभी कितने कितने बंद खाली हैं, 1 2 3, 3 बंद खाली हैं। चलिए 3 H यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक H जुड़ गया, यहाँ पे दूसरा H जुड़ गया, यहाँ पे तीसरा H जुड़ गया। अब यहाँ पे कितने H बचे, 2 H बचे। चलिए 2 H यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक H और एक H। तो कार्बन के कितने बंध बन गए, 1 2 3। इस कार्बन के 3 बंध बन गए, इस कार्बन के तो 4 ही बंध बन गए, मतलब फ्री हो गया, इसका रह गया एक। चलिए अब आगे का सूत्र क्या है, O है। एक बंध से हमने O को जोड़ दिया, एक बंध से O जोड़ दिया। अब बचा हुआ है H, तो H से मतलब O से H को जोड़ दिया। तो सभी की संयोजकताएं पूरी हो गई और हमारा सूत्र भी बन गया। देखिए कार्बन की संयोजकता 4 थी, लोएस्ट डॉट सिंबल में इसकी 4 बिंदी खाली थी, 4 डॉट खाली थे, तो 4 पूरे हो गए, इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके 2 डॉट खाली थे। ऑक्सीजन के 2 डॉट खाली थे तो इसके पूरे हो गए। हाइड्रोजन का 1 डॉट खाली था तो उसका एक बंध पूरा हो गया। आइए अब हम इस उदाहरण के माध्यम से संरचना सूत्र की परिभाषा निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यह एक प्रकार का यौगिक है, तो किसी यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को उनके संकेतों तथा बंधों में व्यक्त करना, उनके संकेतों तथा उनके बंधों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। तो किसी यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को जब हम किसी संकेत और उनके बंधों द्वारा व्यक्त करते हैं तो यह व्यवस्था संरचना सूत्र कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम संरचना सूत्र को बनाने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ इन उदाहरणों से हम संरचना सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने है C2H4। तो C2H4 को किस प्रकार से बनाया जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना है कार्बन, और यदि कार्बन 2 है तो कार्बन को एक बंध से कनेक्ट कर दीजिए। फिर इसका लोएस्ट डॉट सिंबल लिखना है बंध पूरा होने के बाद में, 1 ये पूरा हो चुका है, 2 और 1 3, तो इसका कितना बचा, 1 2 1 3। तो मतलब यहाँ पे जो डॉट है ये प्रदर्शित करेंगे कि अभी इतने बंध खाली हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा अभी कितने बंध खाली हैं इसके, अभी तो 3 बंध खाली हैं। अब दोनों कार्बनों को H बराबर मात्रा में बांट देंगे, तो इस कार्बन को भी 2H मिल जाएंगे, इस कार्बन को भी 2H मिल जाएंगे। चलिए ले लेते हैं। ठीक, अब इसकी एक संयोजकता खाली है, इसमें भी इन दोनों का एक एक डॉट बचा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एक बंध और बना देंगे, तो ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब आगे चलते हैं। C2H2 का जो संरचना सूत्र है उसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसी की तरह सबसे पहले कार्बन से कार्बन को कनेक्ट कर देंगे, फिर उसका लोएस्ट डॉट सिंबल लिखेंगे, तो ये पूरा हो चुका है। अब देखते हैं इसका लोएस्ट डॉट सिंबल क्या है, ये है। अब इसके कार्बन में प्रत्येक कार्बन को एक हाइट मतलब प्रत्येक कार्बन को हाइड्रोजन बराबर बांटना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और 1 हाइड्रोजन मिल जाएगा इसको, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देते हैं। चलो 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, 1 हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पे। तो अभी इनकी दोनों की 2 डॉट खाली हैं, तो इन दोनों कार्बनों को 3 बंधों से जोड़ देंगे। एक ये बन चुका है, एक मतलब 2 बंध और बना देंगे। चलो तो जोड़ते हैं। इस प्रकार से C2H2 की संरचना बन गई। अब आगे चलते हैं। कार्बन, सबसे पहले कार्बन लिख लिया, इसका लोएस्ट डॉट सिंबल लिख लिया, ये रहा। अब इसके बाद में हमें मतलब CH3 लिखा है, चलिए तो मतलब इसमें H लिख देते हैं, H लिख दिया। इसकी इसका एक डॉट खाली है, मतलब अभी ये संतुष्ट नहीं है, एक डॉट इसका खाली है। आगे लिखा हुआ है O, ऑक्सीजन।
चलो आगे ऑक्सीजन लिख दिया हमने। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है, H। चलो एक बंध से H को भी जोड़ दिया। तो ऐसे बोल बोल के धीरे धीरे एक एक करके आप करते जाएंगे तो चाबियां अपने आप मिलती जाएंगी, संरचना सूत्र अपने आप बन जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन 2 बंधों से जुड़ता है, कार्बन 4 बंधों से जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है कितने बंधों से, 1 बंध से। आगे और कुछ सूत्र देखते हैं, जैसे लिखा है C2। तो कभी भी 2 या 2 से अधिक C हो, मतलब कार्बन हो, तो उनको पहले कार्बन से कार्बन को कनेक्ट कर देना चाहिए। चलिए करते हैं, कार्बन से कार्बन को कनेक्ट कर दिया, कार्बन से कार्बन को हमने जोड़ दिया, एक एक बंध उनका वो जुड़ गया। अब बचे इनके 3, 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट डॉट सिंबल में अभी 3 बंध खाली हैं। चलिए तो यहाँ पे H5 है, तो यहाँ से H भरने की कोशिश करेंगे, H और H। अभी यहाँ पे 2 H बचे हुए हैं, तो 2 H यहाँ भर देते हैं, 1 H 2 H। इसकी एक संयोजकता खाली है, मतलब एक बंध और बनाएगा ये। तो आगे ऑक्सीजन है, चलो ऑक्सीजन लिख के देखते हैं। ऑक्सीजन लिख गया। अब इसके आगे क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हो गया। इस प्रकार से C2H5OH का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब आते हैं आगे, ये इस प्रकार के भी हमें मिलेंगे। तो ये लिखा हुआ है CH3 का होल ट्वाइस, तो मतलब 2 CH3 है यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे C और दूसरा C लिख देंगे यहाँ पे, और उसके आगे भी एक और C है, तो इन दोनों C को कर देंगे कनेक्ट इस C से। अब इनका लोएस्ट डॉट सिंबल लिखते हैं। यहाँ पे 3 H हैं, चलो इसके 3 H भर देते हैं पहले, 1 H 2 H और एक 3 H। इसका भी भरेंगे, 1 H 2 H और एक 3 H हो गया। इसकी संयोजकता पूरी हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी हो गई। अभी इसका लोएस्ट डॉट सिंबल लिखेंगे, तो इसके 2 बंध अभी खाली हैं। चलो आगे चलते हैं। इसका इसमें लिखा हुआ है 1 H, चलो 1 H जोड़ देते हैं आगे। अभी भी इसका लोएस्ट डॉट सिंबल में एक बिंदी खाली है, 3 बंध से जुड़ गया है, एक खाली है। आगे लिखा हुआ है O, चलो O जोड़ देते हैं आगे। O जुड़ा हुआ है, O का लोएस्ट डॉट सिंबल होता है, एक बंध से जुड़ चुका है। चलो एक और बचा हुआ है, तो O से जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन। O से जब हाइड्रोजन जोड़ा तो कुछ इस प्रकार से हमारा संरचना सूत्र बन गया। ये अब लास्ट बचा हुआ है HCHO। चलो इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा हमने C, उसका लिखा हमने लोएस्ट डॉट सिंबल क्या है इसका। अब इसके बाद में हमें लिखना है कि कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। चलो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया हमने, दूसरा हाइड्रोजन जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक, अब बचे हुए 2 डॉट बचे हुए हैं। इन दो में से, मतलब इन दो बंधों से क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इसकी संरचना कुछ डिजाइनदार भी बन सकती है, जैसे कुछ इस प्रकार से ये। तो आइए आज हमने सीखा है कि संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं कार्बनिक रसायन। और कोई भी स्टूडेंट है जो यदि सोचता है कि कार्बनिक रसायन कठिन है, तो कार्बनिक रसायन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस हमें उसका आधार पता नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको कठिन मानने लगते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, जैसे हमें साइंस का आधार पता नहीं है तो कुछ लोग आर्ट ले लेते हैं। जब भाई साइंस का आधार जानोगे तब तो पता चलेगा कि आखिर साइंस क्या है। तो किसी भी चीज़ का हमें आधार पता होना चाहिए। यदि आधार पता है तो आप कर लोगे, यू कैन डू इट। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम कुछ और गहराई में जानने की कोशिश करेंगे, डिग्री कार्बन क्या कहलाते हैं, और बहुत सी बातें जानेंगे।
चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और आगे चल के हम सब्जेक्ट वाइज 11th क्लास के और 12th क्लास के सिलेबस भी डालेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।